अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार किस्म की खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सदर मुमलिकत के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आज आपके साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब के अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनकी बड़ी धींगा मुश्ती हुई है। उनके हवाले से बड़ी धींगा मुश्ती उनकी तो नहीं हुई, वो तो बेचारे बड़े कमज़ोर इंसान हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनके हवाले से बड़ी धींगा मुश्ती हुई है कोर्ट रूम के अंदर। इसी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आपको मुबारकबाद देनी है। मुबारकबाद इस बात की है कि जनाब हमने अपने टारगेट में 25% अचीव कर लिया है। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का जो हमारा टारगेट है उसमें 25% टारगेट हमने अचीव कर लिया है। और सबसे जो खुशी की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि पिछले महीने, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स 1 महीने के अंदर अचीव किए हैं। तो ये भी आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपकी फॉलोइंग है, आपकी हेल्प है, आपकी सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका यही प्यार, यही सपोर्ट जो है वो आगे भी हमें दरकार है 8 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट को अचीव करने के लिए। और 75% टारगेट अब ये रह गया है, 25% हम अचीव कर चुके हैं। तो नीड योर सपोर्ट। आए जी खबरों की तरफ बड़ी तेज़ी से चलते हैं। डॉलर ने जनाब आज 4 रुपये की एकदम जंप मारी है, बहुत बड़ी जंप मारी है और डॉलर जो है वो नापैद होता जा रहा है, मिल नहीं रहा। ढूंढोगे अगर मुल्कों तो नापैद होता जा रहा है। ओपन मार्केट में जनाब आज डॉलर जो है वो 330 रुपये से भी ऊपर चला गया। किसी जगह पे 331, कहीं पे 332 और कहीं पे 330 रुपये जो है वो कोट होना शुरू हुआ। कल रात को आप जानते हैं कि वैसे ही पेट्रोल प्राइसेस के अंदर भी बहुत बड़ा जंप आया था, 300 का हिस्सा वहाँ पे भी अबूर हो गया और अब डॉलर जो है वो भी मज़ीद आगे जाता जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि ये कंट्रोल किस तरह होगा। वैसे अगर मैं पैटर्न आपके साथ एक शेयर करूँ, वैसी ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, लेकिन जब भी निगरान हुकूमतें आई हैं तो आप उठा के देख लीजिएगा कि डॉलर ने जो है वो जंप ली है, हमेशा जंप ली है। लेकिन ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह शायद ये भी होती है कि इसहाक डार साहब की उनका एक प्यार था, उनकी एक सोच थी कि जनाब डॉलर को जो है ना मैंने नीचे रखना है। इवन दो वो रख नहीं सके, उन्होंने 200 रुपये के डॉलर की जो है वो ख्वाहिशात का इजहार किया हुआ था कि जी 200 का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, नहीं हुआ इस तरह। और अब जो है ये डॉलर 330 से भी ऊपर जा चुका है ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के अंदर ये 305 रुपये के अंदर कोट हो रहा है। तो ये सूरत हाल है डॉलर की। इसके अलावा एक और ख़बर एक्सप्रेस में आई हुई है, वो ये है कि निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करती है और पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी की शरह में इजाफा कर दिया गया है। वो उनके मुताबिक ये जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ी हैं इसमें लेवी को जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ किया गया है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। इस तरह डीजल पर 50 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी को रख दिया गया है। इस साल अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल किए जाने का इरादा है जनाब। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि डीज़ल की कीमत बढ़ने से जो है वो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे पिन पॉइंट किया। उन्होंने बड़ा अच्छी बात उन्होंने पिन पॉइंट की और वो ये थी कि ज़राअत के शोबे के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। ज़राअत के शोबे के ऊपर क्योंकि आपका जो ट्रैक्टर है वो इस तरह चलता है, वो भी डीज़ल मांगता है और भी इस तरह जो चीज़ें ज़राअत के शोबे के लिए इस्तेमाल होती हैं उधर भी डीज़ल इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे आपकी खेती बाड़ी, आपकी ज़राअत का शोबा भी जो है इससे बहुत हिट होता है। थैंक यू सो मच कि इसको पिन पॉइंट किया गया। बल्कि मैं चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी कोई सजेशंस हुआ करें, कोई कमेंट हुआ करे तो प्लीज़ डू राइट देम ओवर देयर। मैं अक्सर औकात उनको पढ़ता हूँ, मैं बाकी उनको पढ़ता भी हूँ। तो अगर हमारी तरफ से कोई कमी आ रही हो या आप चैनल के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। हमारी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर जो है उनको पढ़ूँ ज़रूर। तो एक ये डेवलपमेंट थी। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से एक ऐलान सामने आया है और वो ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की क़यास सराहियाँ गलत करार दे दी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर एक्चुअली ये र्यूमर चल रही थी। स्टॉक मार्केट भी जो है वो 1700 से 1800 पॉइंट्स ड्रॉप हुई कल। उसकी भी वजह यही बताई जा रही थी कि जनाब मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो एकदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो उसको बढ़ाने के हवाले से या किसी हंगामी इजलास के हवाले से स्टेट बैंक ने कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इवन दो उन्होंने ये कहा कि हंगामी इजलास नहीं होने जा रहा, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि शरह सूद जो है वो फ़िलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी। ये उन्होंने कहा हंगामी इजलास नहीं हो रहा। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक
स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास के इनेकाद के बारे में गर्दिश करने वाली इतलात कतई बेबुनियाद हैं। मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट से मुतल्लिक पेशगोई करना कबल वक्त होगा। सिर्फ MPC जो एक आज़ाद कानूनी इदारा है, पॉलिसी रेट के बारे में फ़ैसला करने की मजाज है। तर्जुमान का कहना था कि MPC के आइंदा इजलास के इनेकाद की तारीख 14 सितंबर 2023 है, जिसके दौरान वो मुआशी हालात का जायज़ा लेगी और इस सिलसिले में मौजू फैसले करेगी। तो उनका ये कहना है कि जनाब अभी ये घड़ी नहीं आई, आ जाएगी, अलबत्ता ये ज़रूर आएगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जनाब पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने एक दावा किया है कि मुल्क में लोगों के 9000 अरब रुपए बैंकों से बाहर पड़े हैं, जिसकी वजह से डॉलर और सोने पर सट्टेबाजी हो रही है। डॉलर की प्राइसेस भी रिसेंटली इंक्रीज़ हुई थी, हमने वो भी आपको रिपोर्ट किया था। सोने की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई थी जो हमने आपको रिपोर्ट किया था। डॉलर भी जो है बढ़ने की वजह पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ये कहता है कि लोगों ने अपना पैसा जो है वो इन जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। आजकल वैसे प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत बुरी तरह हिट हुई हुई है, वहाँ पे भी कोई लेन देन का काम शाम कोई नहीं हो रहा और सारा पैसा जो है ना वो वाकई ये हकीकत है कि डॉलर और सोने की तरफ जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। एक बयान में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले के ज़रिए करेंसी पाकिस्तान भिजवाने का रुझान बढ़ा है। दरामदात पर पाबंदियों को भी कबल वक्त ख़त्म किया गया, इसलिए भी पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा मुल्क में कपास की फसल अच्छी हुई है। भारत की तरफ से अपने चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की तलब भी जो है वो बढ़ी है। इसे बरामद करके 3 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, तो ये बताया गया है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर के मुताबिक जो साले जाफ़र साहब ने दी है, मैं क्रेडिट जो है वो उनको दूंगा। वहाँ पे जनाब सदर के उनके मुताबिक सदर के सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने ऐवान सदर का चार्ज छोड़कर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को अगली जिम्मेदारी के लिए रिपोर्ट कर दिया है। आपको याद होगा इन्होंने दरख्वास्त की थी कि जी मेरे सेक्रेटरी को हटा दिया जाए, तो वो सेक्रेटरी साहब को हटा दिया गया और उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न में रिपोर्ट भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वफाकी सेक्रेटरी हुमैरा अहमद को उनकी जगह दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐवान सदर में खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया था। बाद कुछ देर वफाकी सेक्रेटरियों को ऐवान सदर में खिदमात अंजाम देने को कहा गया, लेकिन किसी भी वफाकी सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी बनने पर रज़ामंदी जाहिर नहीं की। अब इरम बुखारी जो ऐवान सदर में एडिशनल सेक्रेटरी थी, उनको ये जिम्मेदारी फ़िलहाल सौंपी गई है। उसमें यह बताया गया है कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़रा आला साख के बहरान के बायस सदर से मुलाकात से गुरेज कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें ही नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जिन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते कबल ओहदा संभाला था, अभी तक उन्होंने सदर से मुलाकात नहीं की है। ज़राए ने इंदिया दिया है कि सदर जिनके पास अपनी मुकर्ररा मुद्दत के 8 दिन बाकी हैं, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले अभी तक हुकूमत का कोई मुमताज़ ओहदेदार भी नहीं मिला है। अब यह फ़हम गालिब है कि जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ उनसे मुलाकात या फ़ोन करेगा तो ऐसा नोट करने वाले नोट टेकर की मौजूदगी में होगा कि एक्चुअली सदर मुमलिकत कहते क्या हैं इसके अंदर। तो मतलब हालात ये हो चुके हैं कि सदर मुमलिकत को जो है वो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है, उनसे जो अहम डिग्निटरीज़ हैं, जो लोग हैं, वो मुलाकातें ही नहीं कर रहे, ये सूरत हाल है। इसके अलावा अब आ जाएँ, मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी ख़बर और वो है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि परवेज़ इलाही साहब को जो है वो आज फिर एक दफ़ा गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इसके ऊपर बड़ी धींगा मुश्ती हुई है, वो पहले मैं ज़रा आपको शुरू से बताना शुरू करता हूँ, फिर एंड तक मैं आगे आपको रिपोर्ट करता हूँ। बेसिकली हुआ यह कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में गुज़िश्ता रोज़ नैब प्रोसिक्यूटर ने यकीन दहानी करवाई थी कि परवेज़ इलाही को जुम्मे की सुबह 10 बजे पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद एक मरतबा फिर परवेज़ इलाही को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बताइए परवेज़ इलाही किधर हैं, क्यों अदालत पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं गुलाम सरवर, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी के लिए खतूत लिखे, हमें कल की समाअत का तहरीरी हुक्म नहीं मिला। अदालत ने बावर करवाया कि तहरीरी हुक्म कल ही जारी हो चुका था, इसका मतलब है आपने परवेज़ इलाही को पेश नहीं करना। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि हम परवेज़ इलाही को पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन परवेज़ इलाही की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आपकी इज्जत इन्हीं अदालतों से है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने एक बार फिर हुक्म दिया कि परवेज़ इलाही को 1 घंटे में पेश करें। आप पिंग पोंग खेल रहे हैं, कई मरतबा परवेज़ इलाही को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज़ इलाही को पेश करें। हुकूमत नैब के साथ ताउन नहीं करती तो ना करे। अदालत ने 1 घंटे में परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दिया और बावर कराया कि अगर परवेज़ इलाही को पेश ना किया गया तो DG नैब के वारंट जारी कर दिए जाएंगे। अदालती हुक्म पर नैब की जानिब से परवेज़ इलाही को 11:50 पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फौरी अबूरी रिलीफ देते हुए परवेज़ इलाही को नैब तहवील से रिहा करने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने करार दिया कि इंक्वायरी होगी कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया। अदालती हुक्म के बाद नायब हुकाम परवेज़ इलाही के पास आए और कहा कि आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप जा सकते हैं। परवेज़ इलाही के वकला का मौक़िफ़ था कि अदालती तहरीरी हुक्म मिलने के बाद वो अदालत से रवाना होंगे। उसके बाद परवेज़ इलाही काफ़ी देर जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के मामले पर नायब और पुलिस एहलकार आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म मिलने के बाद नायब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को दोबारा गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस अफसरान परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए नायब टीम की मिन्नत समाजत करते रहे। इस मौके पर नायब की जानिब से इनकार पर पुलिस और नायब के एहलकार आपस में उलझ पड़े। नायब ऑफिसर का कहना था कि पुलिस की वजह से गालियाँ हम नहीं सुन सकते। बाद अज़ा नायब ऑफिसर की हिदायत पर नायब टीम के अफसरान और एहलकार लाहौर हाईकोर्ट से रवाना हो गए। अब बड़ी देर तक जो है वो उसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया पुलिस को जज साहब की जानिब से कि आप इनको घर तक छोड़ के आएँ। चौधरी वो जो ज़हूर इलाही रोड है वहाँ तक इनको छोड़ के आएँ। परवेज़ इलाही साहब को जो है वो पूरे पुलिस के प्रोटोकॉल में जो है वो गाड़ियों में बिठाया गया और वहाँ से जो है वो उनके घर तक लाया गया और घर पे जाके परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो पिंग पोंग की बात कर रहे थे जज साहब, हालात वाकई बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जो है वो ऐसे ही होता रहा है कि वो गिरफ्तार होते थे, रिहा होते थे, फिर गिरफ्तार कर लिए जाते थे, फिर रिहा होते थे। परवेज़ इलाही साहब मुख्तलिफ केसेस में अब तक कई दफ़ा जो है वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर से परवेज़ इलाही साहब को दोबारा केनाल रोड के पास से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना ये है कि इसके ऊपर जज साहब जो है वो क्या कोई एक्शन लेते हैं, तौहीन अदालत का कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया था कि अब इनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लाहौर हाईकोर्ट के जज की जानिब से थी, लेकिन अब उनको एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इससे पहले जब वो कोर्ट में मौजूद थे तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी नून लीग आई है उन्होंने महंगाई ही की है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई है। मुझे तो अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी कह दिया है कि इलेक्शन करवाएं। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि चौधरी साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जेल का एक चक्कर लगा लें आप। तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या आपको अब भी गिरफ्तारी का खदशा है। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि बाहर पुलिस किस लिए खड़ी है, हालांकि अदालती हुक्म वाज़े है। एक सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए दबाव था। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि मुझे इतना अरसा इसलिए तो अंदर नहीं रखा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि ऐसे ही 4 माह अंदर निकाले हैं, मैं PTI के साथ खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को अल्टीमेटली गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जनाब सूरत हाल है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं और वो ये हैं कि जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें पुलिस ने एजाज चौधरी को अदालत के रूबरू पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में मजीद 9 सितंबर तक तोसी कर दी। इसके अलावा कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुबीना टाउन थाने के केस में हलीम आदिल का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि हलीम आदिल शेख को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज के सामने पेश किया जाए। पुलिस ने मुबीना टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में भी हलीम आदिल की गिरफ्तारी जाहिर की थी। इसके अलावा दहशतगर्दों की माली मावनत के केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ईमान मज़ारी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने ईमान मज़ारी की दरख्वास्त से ज़मानत पर पीर के लिए नोटिस जारी किए, ताहम वकला की इस्तदा पर हफ्ते को दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ईमान मज़ारी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुई जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की, जो इस केस को एक्चुअली सुन रहे हैं। अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के इस्तस्ना और तलबी की दरख्वास्तें दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी को तलब किया जाए या ज़मानत में तौसीह दी जाए। तो इस मौके पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत खारिज करने की इस्तदाल की गई। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जानबूझकर गैर हाजिर नहीं बल्कि आप ही ने जेल भेजा हुआ है। जज को दीवार के दूसरी तरफ भी देकर इंसाफ करना होता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसमें पुलिस की बदनीति का क्या पॉइंट है। इस पर अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि हम तो पिछली 3 तारीखों में दलाइल को देने को तैयार थे। गुजारिश है आप ही ने कल ज़मानत मुकर्रर की हुई है तो आज का इस्तस्ना दे दें। कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक हाजिरी से इस्तस्ना मांग रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की हाजिरी जमानत कबल गिरफ्तारी में लाजिम करार दी है। ऐसे ही केस में चेयरमैन PTI की ज़मानत आप खारिज कर चुके हैं।
अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि अगर तो जानबूझकर गैर हाजिर हों तो फिर ही जमानत खारिज हो सकती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए शाह महमूद कुरैशी की अदम हाजिरी पर दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज करते हुए हाजिरी से इस्तिस्ना और तलबी की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी और कहा कि वाज़े कानून है कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में मुलजिम की हाजिरी ज़रूरी है। वाज़े रहे कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। तो ये जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक और हल्का बंदियों के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हल्का बंदी के दुरानिए को मज़ीद कम कर दिया है और अब हल्का बंदी की हतमी इशात मौरखा 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानियों को कम करने का मकसद जितना जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी अभी ऐलान कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन ले, बेहतर ये है कि खुद ही जो है वो डेट अनाउंस कर दी जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन जो है इस सिलसिले में भी कोई नई डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है जनाब, वो ये है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में शामिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब तो आप जानते हैं इस दुनिया में नहीं रहे। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस उमर बंदयाल के अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब उस केस का क्या बनना है। नैब तरमीम केस, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत हुई चीफ जस्टिस की सरबराही में। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने वहाँ पर दलाइल का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि नैब की ज़ेर हिरासत मुलजिम को दबाव में लाकर प्ली बार्गेन करने का तासुर मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने कहा यह दुरुस्त है, कुछ मिसालें मौजूद हैं जिनमें दबाव डालकर प्ली बार्गेन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में एक केस की मिसाल मौजूद है। इस केस में प्ली बार्गेन करके रकम तय की गई, बाद में तमाम असासों का दोबारा तखमीना लगाया गया। बताएं प्ली बार्गेन की नैब शिक में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान के कानून में बैरून मुल्क से कानूनी मावनत की गुंजाइश कितनी है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी पाकिस्तानी कानून में बैरून मुल्क से हासिल कानूनी मावनत की ज़्यादा अहमियत नहीं रखी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मई 2023 से पहले नैब रेफरेंस का वापस होना संजीदा मामला है। हमारे पास नैब रेफरेंस वापस होने से मुतल्लिक तफसीलात पर मबनी फहरिस्त है, लेकिन बात यह है कि हमने आज केस ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को 12:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पीर को वो कुछ वक्त लेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए पीर तक वक्त नहीं, तहरीरी तौर पर मारूजात दे दें, हम देख लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आईन पाकिस्तान का मरकज़ी जुज़्व है। कहा जा रहा है कि एक पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून साजी की। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जोर लगा लगा के कि नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं। मेरे ज़हन में एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। हल तो सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को दोबारा वोट ही ना दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे पास ऐसे कारोबारी शख्सियात के नाम भी मौजूद है जिनको नुकसान पहुँचाया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंट को बिठाकर 10 रुपये की गलती निकाली जाए। कानून के मुताबिक कारोबार करने वाली शख्सियात के खिलाफ नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। किसी जुर्म की नौयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। करप्शन मुआशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि ऐसे लग रहा है कि जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरमीम में गलती निकले, लेकिन नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर भी छोड़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी एक चिट्ठी पर भी चला सकते थे, लेकिन बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। दोबारा उनका इशारा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह सियासी फैसला होता है कि पार्लियामेंट में बैठना है या छोड़ना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था, कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ दी। दरख्वास्त गुजार की नेक नियति क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जा रही है। कई लोगों के पास मुनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है।
दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुनसिफाना और फेयर मुआशरा कायम करे। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिम आज़ाद ना घूमे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी और दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया, जबकि 5 सितंबर को अटॉर्नी जनरल से दलाइल भी तलब कर लिए गए। ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।